पहुंचे हुए हैं आज। मोदी जी बीकानेर में जाकर के बताया है कि मेरे रगों में रक्त नहीं सिंदूर बह रहा है। लेकिन पहलगाम नहीं गए, वो मणिपुर भी नहीं गए, वो पुलवामा भी उस समय नहीं गए। वो ऐसी किसी जगह पर घटना के समय पर घटना स्थल पर नहीं जाते हैं। राहुल गांधी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बखूबी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हैं, दूसरी तरफ जयशंकर को लेकर के जो उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट जो है वो सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आखिर जे जे क्यों कहा राहुल गांधी ने, क्या है उस जे जे का मतलब, क्या माना जाए। नहीं, मैं प्रफुल्ल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जोकर को जोकर ही कहा जाएगा, जोकर जयशंकर है तो निश्चित रूप से उसका जो मैं अभिप्राय समझता हूं वो यही समझता हूं। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा हो वो असली मकसद तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, उन सारी जगह जहां विक्टिम थे, जहां गोलियां चली, जहां हमारे लोग शहीद हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों से उनसे मिलना चाहिए था, वह काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वह काम कौन कर रहा है जाके? राहुल गांधी। तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना चाहिए था। आप याद करिए 1971 की लड़ाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, वहां पर जब युद्ध चल रहा था तो उस बॉर्डर पे गई थी। सेना अध्यक्ष ने मना किया, कहा कि आपको गोली लग सकती है। उन्होंने कहा जब हमारा सैनिक मर सकता है तो प्रधानमंत्री को तो पहले मरने का वो होना चाहिए। तो वो वहां जाती हैं। लेकिन हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो वहां जाने की बजाय कहां जाता है? जालंधर से, सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे आदमपुर जो स्टेशन है, एयरबेस है, वहां जाता है। अब आप सोचिए, उसको चाहिए था वो जाता सीमा पे उस जगह खड़ा होता और खड़े होके वहां से यही बात जो उसने कही सिंदूर वाली बात बीकानेर से, वो वहां से कहता तो शायद प्रभावी होती। लगता कि हाँ सिंदूर सचमुच वो ये कर रहा है। हालांकि रासायनिक तौर पे ये कभी संभव नहीं है। मैंने इसको लेके ट्वीट भी किया और मैंने कहा नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है, तत्काल वो इलाज करवाइए। बहरहाल नहीं तो पता नहीं कब वो मर जाएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। और ईश्वर करे उन्हें लंबी उम्र मिले, और मैं तो चाहता हूं इतनी मिले कि वो चाहे 100 साल और बिस्तर पे ही पड़े रहें, लेकिन उन्हें जीवित रहना चाहिए। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। बहरहाल मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को घटना 22 तारीख को होती है, उसके पहले आप देखिए 15 तारीख को इंटेलिजेंस यह इनपुट दे देता है, रॉ यह इनपुट दे देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही। यह बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो ट्वीट भी करता है। अब आप सोचिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने जा रहा। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वैसे तो शौचालयों को भी वो हरी झंडी दिखाते हैं, जाके उसके भी फीते काटते हैं। वहां वंदे भारत की ट्रेन का उद्घाटन रुक गया, नाना साहब नहीं जाएंगे, डर लग गया। अब उसके बाद में 22 तारीख को यह घटना हो जाती है। मैं इस जगह एक चीज बताऊंगा, आप याद करिए 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को जाकर के वहां टनल और दूसरे प्रोजेक्ट का कुछ का उद्घाटन करना था, कुछ का शिलान्यास करना था। जो सोनमर्ग वाली बनी हुई है, टनल बन के तैयार हो गई। मैं अभी गया था जब अभी कश्मीर इस घटना के बाद, तो मैं उस टनल से गया आगे, तो बहुत अच्छी टनल बनी है। तो वहां पर जब उसका वो शिलान्यास करने गए तो ये कहा गया उसके जस्ट एक दिन पहले आतंकी घटना होती है उसी जगह। तुरंत आ जाता है नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब कुछ। श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह वहां गए, उन्होंने सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, सभी जगह वो किए। गूगल कर लीजिएगा आपको आ जाएगा। उस समय मैं इंडिया न्यूज में था
और इंडिया न्यूज में मैंने उसका पूरा कवरेज का वीडियो चलाया था और सारी घटना बताई थी। आप कहेंगे मैं भेज दूंगा। बहरहाल ये सोचिए, यह होता है एक लीडर का फर्ज। और यहां क्या है, हमारा लीडर इतना फट्टू कि वो भाग खड़ा होता है, ना ना हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, तुम्हें तो दूर करना था, जहां घटना हुई है उससे बहुत दूर तुम्हें करना था, करीब करीब 100 किलोमीटर दूर करना था। तो अब आप सोचिए, जब इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे। बहरहाल घटना हो जाती है 22 तारीख को। जब घटना होती है इमीडिएट आप चेक करा लीजिएगा, प्रधानमंत्री को उसकी सूचना 5 मिनट के भीतर पीएमओ से वहां दे दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री इस घटना की सूचना के बाद रात तक वहां के तमाम नाच गाने और अपने प्रदर्शन और अपना पूरा जैसा वो कराता है उन सब में मस्त रहा, गाने गवाता रहा और सब कुछ करता रहा, नाचता रहा। यह सब हुआ जब हमारे 28 लोग मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हालात ये हैं उसके कि उसे अगले दिन सही में आना था। कोई ये नहीं है कि उसे कोई अगले दिन नहीं आना था। जो प्रोग्राम था वो एक ही दिन का था, अगले दिन उन्हें वहां से विदा होना था। साहब क्या मीडिया में छपवाया गया, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में ही रोक के आ रहे हैं और ये करके आ रहे हैं। काहे की बीच में रोक के आ रहे हैं भाई? आपको तो सुबह सुबह आना ही था वहां से। तो और वहां से भारत में नई दिल्ली तक का जो रास्ता है एयर से, वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का था। 48 मिनट। अब आप सोचिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जो वाहन है, यानी वो विमान है 8,500 करोड़ रुपए का जो स्पेशली खरीदा गया है, वो वही है जो इतनी स्पीड से और सारी चीजें कर लेता है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री हमारा नहीं आता है, वो अर्ली मॉर्निंग पहुंचता है। अब आप सोचिए, उधर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अमेरिका में होते हैं, उन्हें पता चलता है, वो अपने कार्यक्रम रद्द करते हैं और उनके पास कोई विमान नहीं होता है। वो प्राइवेट उससे जैसे टिकट लेके आना होता है वैसे ही तुरंत आए और आते ही दिल्ली में उतरते ही वो ये नहीं गए कि वो आराम करें, वो तुरंत CWC की मीटिंग में गए और इस घटना को लेकर के तत्काल सरकार और सेना का साथ देने का फैसला लिया गया और कहा गया कि जो भी कड़े से कड़ा एक्शन सरकार ले, सेना ले, हम उसके साथ खड़े, कोई सवाल नहीं। आप बताइए, इतना सपोर्ट ना 1947 में मिला था, ना 1962 में